स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 8 है पोएम द रेनबो। ये नज़म क्रिस्टिना रोस्टी ने लिखी है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि रेनबो के मुख्तलिफ कलर्स और इसकी जो है वो खूबसूरती। बेसिकली ये जो रेनबो का मंज़र बनता है, ये बारिश के थम जाने के बाद जब ये रोशनी मुनक़िस होती है तो उस दौरान ये बहुत से कलर बनते हैं। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं। ये नीचे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, रेनबो की तस्वीर। ये इस तरह के कलर जो है वो यूज़ होते हैं। इस पिक्चर में आपको बहुत से कलर जो हैं वो क्लियर नज़र आएंगे, साफ़, ताकि आप ये जान सकें कि रेनबो में बेसिकली कौन कौन से कलर पाए जाते हैं। इन कलर्स को देखते हुए आप रेनबो के बारे में जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को भी आप देखें कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ कलर जो रेनबो के हैं वो आसमान पर कितने खूबसूरत और दिलकश दिखाई देते हैं, जो कि कुदरत का एक हसीन मंज़र है। स्टूडेंट्स, आपने ये प्रिज्म का लफ्ज़ भी सुना होगा। इसमें आप देखें कि एक साइड से ये जो रोशनी है, ये आप देख रहे हैं, ये रोशनी इसमें जो है वो इंटर हो रही है, दाखिल हो रही है, जबकि दूसरी सूरत में ये अपना रास्ता थोड़ा सा बदल कर अपने रास्ते की डायरेक्शन को चेंज करते हुए मुख्तलिफ़ कलर्स में ये रिफ़्लेक्ट होकर आपके सामने जो है वो दिखाई दे रही है। इस तरह ये भी एक क्या है, रेनबो की एक किस्म है। अगर आप जो है वो रेनबो को देखना चाहें तो आप इस प्रिज़्म के ज़रिए भी रेनबो को देख सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत और एक ब्यूटीफुल एक अंदाज़ है जिसके ज़रिए हम रोशनी के मुख्तलिफ़ कलर्स और उसके रंगों को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन में आप देखें कि यही प्रिज्म के ज़रिए रोशनी जो है वो मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ जो है वो दिखाई जा सकती है, और आप जो है वो इसे वाज़ेह तौर पर मज़ीद देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, चूँकि ये आज की हमारी नज़म ये रेनबो से रिलेटेड है, तो इसलिए आपको इसके मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल जो है वो दिखाई जा रही हैं। अभी आप स्क्रीन में देखें, और इसके साथ ये जो कलर्स वगैरह हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ कलर्स हैं जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर है इसमें जो पाए जाते हैं। यानी कि डिफरेंट कलर्स हैं, 7 मुख्तलिफ़ रंग हैं जो रेनबो में पाए जाते हैं। लेकिन ये रोशनी के ही, यानी कि जो सफ़ेद कलर है रोशनी, उसमें ही इन चीज़ों को मज़ीद जो है वो वाज़े करके दिखाया गया है कि ये जो सफ़ेद कलर की रोशनी है इसमें कौन कौन से कलर पाए जाते हैं। इस नज़म का बेसिकली मकसद जो है वो कुदरत की खूबसूरती को बयान करना, और इसके साथ साथ इंसान की बनाई गई चीज़ों के बारे में भी बताया गया है कि नेचर ने ये जो खूबसूरती पैदा की है या बनाई है इस कायनात में, वो किस हद तक दिलकश है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा। बोट्स सेल ऑन द रिवर। ये जो कश्तियाँ हैं जिन्हें हम बोट कहते हैं, वो क्या है? कश्तियाँ दरियाओं में तैरती हैं। एंड शिप्स, और बहरी जहाज़ सेल ऑन द सी, समुंदर में तैरते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि ये जो दरिया हैं, दरिया में आम तौर पर ये जो कश्तियाँ होती हैं जिन्हें यॉट भी कहा जाता है, वो मुख्तलिफ़ दरियाओं में तैरती हैं। और ये जो बहरी जहाज़ होते हैं ये समुद्रों में तैरते हैं, यानी कि इनका जो है वो ज़्यादातर सफ़र क्या है, समुद्रों में होता है। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द सी स्काई, मगर बादल जो आसमानों में तैरते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आसमानों में घूमना फिरना, आप देखते होंगे कि बादल जो है वो घूम फिर रहे होते हैं। आर प्रीटियर
ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं फॉर देन दिस, यानी कि यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है बॉट्स का, शिप्स का और क्लाउड्स का, यानी कि क्लाउड्स जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बनिस्बत बॉट्स के और शिप्स के। ये एक नेचर का और एक मैन मेड जो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है, मुवाजना किया है गया है। क्लाउड्स एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ ये बॉट्स हैं और शिप्स। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मुवाजना किया जाता है कि तमाम चीज़ों के साथ साथ, लेकिन जो क्लाउड्स हैं वो चूँकि नेचुरल हैं, नेचर से रिलेटेड हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, जैसा कि प्रीटियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ये प्रीटियर, जब दो चीज़ों के दरमियान किसी किस्म का कोई भी मुवाजना किया जाए तो वहाँ पर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। फर्स्ट डिग्री जो है वो प्रीटी, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी भी चीज़ की मेरिट्स या डीमेरिट्स यानी कि उसकी खूबी या फिर खामी बयान की जाती है। और प्रीटियस जो होगी वो थर्ड डिग्री के तौर पर यूज़ होती है। दीज आर ब्रिड्स ऑन द रिवर, के दरिया पर पुल होते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि दो जगह को मिलाने के लिए जो है वो पुलों का इस्तेमाल किया जाता है कि दरमियान में दरिया कोई बह रहा हो। अब एक बस्ती ने जब दूसरी जगह या एक दरिया के किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है तो उस दौरान पुल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके साथ जो है वो नेक्स्ट इसी का ब्लॉक क्वेश्चन है। ये ब्लॉक क्वेश्चन में आप देखें कि व्हाट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, कि जो फर्स्ट स्टैंजा हमने पढ़ा है इसमें कौन सी चीज़ों को आपस में कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉट्स, शिप्स एंड द क्लाउड्स, यानी कि कश्तियाँ, बहरी जहाज़ एक तरफ, जबकि उनका जो मुवाजना किया गया है वो क्लाउड्स के साथ किया गया है, कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा अभी हमने पढ़ा और हमने ये देखा कि नेचर की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती है और जो इंसान ने चीज़ें बनाई हैं उनकी खूबसूरती के बारे में बताया गया है। अब स्टैंजा नंबर 2 है, सेकंड स्टैंजा, एज प्रीटियर एज यू प्लीज। सेकंड स्टैंजे में बताया गया है एज प्रीटियर एज यू प्लीज, कि आप जितना चाहें खूबसूरत बना लें या खूबसूरत बनाने की कोशिश कर लें, बट द बो दैट ब्रिज हेवन, लेकिन ये जो आप जितने चाहें उतने खूबसूरत बना लें, लेकिन उसके सामने जो कोसे कज़ा जो आसमान पर पुल बांधती है, यानी कि ये रेनबो के बारे में बताया गया है कि हेवन से मुराद यहाँ पर क्या होगा, आसमान, कि इसने जो पुल बनाया हुआ है होगा। इस पिक्चर को आप देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो रेनबो है इसने एक खूबसूरत मंज़र पेश किया है। आसमान पर एक खूबसूरत मुख्तलिफ़ कलर्स का जो पुल बनाया है उसको कंपैरिजन किया जाता है कि इंसान जो है वो जितने भी खूबसूरत बना ले, इंसान की बनाई हुई चीज़ें जो कुदरत है उनकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। एंड ओवरलुक द ट्रीज, इट मीन्स कि दरख्तों के ऊपर से झांकता हुआ या वहाँ से गुजरता हुआ, यानी कि वो जो पुल है वो इतना ऊंचाई है और इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि वो दरख्तों के ऊपर से जो है वो गुजर रही है। एंड ओवरलुक्स द ट्रीज,
दरख्तों के ऊपर से। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। और ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये खूबसूरत मंज़र पेश करती है कि जो ज़मीन से आसमान की तरफ चलता हुआ नज़र आता है, यानी कि एक ऐसा रोड बना हुआ है जो ज़मीन से आसमान की तरफ है, जिसको जो है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। यानी कि नेचर की जो खूबसूरती है उसे आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आप जितने भी लफ्ज़ यूज़ कर लें, जितनी भी खूबसूरती को बयान कर लें, लेकिन उसकी हकीकत को जो है वो आप नहीं बयान कर पाएंगे। इज़ प्रीटियर फॉर देन दीज। इस मिसरे में भी शायरा जो है वो इन चीज़ों को बयान करती है कि ये जो खूबसूरती है इज़ प्रीटियर फॉर देन दीज, कि इन सब से जो है वो खूबसूरत क्या है कि वो रेनबो का ही मंज़र है जो आसमान पर मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ भरी हुई है। अब नेक्स्ट जो है वो इसके ब्लॉक क्वेश्चन में आप देखेंगे, व्हाट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन द सेकंड स्टैंजा, कि सेकंड स्टैंजा में हम किन चीज़ों का मुवाजना करते हैं। द ब्रिज एंड बो आर कंपेयर इन द सेकंड स्टैंजा, यानी कि दूसरे स्टैंजे में हम ब्रिज एंड बो जो हैं उनका मुवाजना करते हैं और उनकी खूबसूरती को अलग अंदाज से बयान करते हैं। अब यहाँ पर बो से मुराद क्या है? रेनबो है, यानी कि दूसरे बंद में पुलों और कोसे कज़ा का मुवाजना किया गया है। दोनों की खूबसूरती को अलग अंदाज में बयान किया जाता है। बेसिकली इस नज़म में शायरा जो है वो एक तरफ नेचर की बनाई हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें, जिनमें एक रेनबो भी है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को बयान करती है। जबकि दूसरी सूरत में वो कहती हैं कि जो इंसान ने बनाया है उसकी खूबसूरती को भी वो अपने लफ्ज़ों में बयान करती हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, एक तरफ रेनबो है जबकि दूसरी तरफ जो है वो बहरी जहाज़ और कश्तियाँ जो हैं वो समुंदर में और दरिया में तैर रही हैं। एक तरफ ये पुल बना हुआ है जो इंसान ने बनाया है, जबकि एक रेनबो है कि जो कुदरत ने बनाई है। उसके साथ जो है वो बादल वो भी घूम फिर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बादल है, ये रेनबो है और ये पेड़ पौधे हैं, दरख्त हैं। ये वो पुल है जो इंसान ने बनाया है, ये समुंदर का पानी, ये दरिया कश्ती है और ये है बहरी जहाज़। अब इस तस्वीर में आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ एंगल से देख सकते हैं कि जो चीज़ें नेचर की बनी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं। तो शायरा बेसिकली इन दोनों चीज़ों के बारे में मुवाज़ना भी करती है और इनकी अपनी अपनी खूबसूरती के बारे में बयान करती है। कि जब वो कहती है कि कश्तियाँ और बहरी जहाज़ दरियाओं और समुद्रों में तैरते हैं, लेकिन बादल आसमान पर तैरते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। दरियाओं पर दरियाओं पर पुल भी हैं जो उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं, लेकिन एक पुल जो ज़मीन से आसमान तक सड़क बनाता है वो किसी और चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत है। यानी कि वो पुल क्या है? रेनबो है, जो इस नज़म की सबसे ज़्यादा खूबसूरती की एक उम्दा मिसाल है।